नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान एशिया महाद्वीप के दो ऐसे देश हैं जो कई सौ सालों की गुलामी के बाद एक साथ आज़ाद हुए थे और आज़ादी के समय लगभग एक ही तरह के आर्थिक हालातों में थे। परंतु दोनों देशों की सोच और नीयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक देश जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है और सद्भाव और प्रेम फैलाने में यकीन रखता है, जिसने दुनिया को वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का मोटो दिया है। वहीं दूसरा देश है जिसके इरादे अपने पड़ोसी और बाकी दुनिया को लेकर कभी भी नेक नहीं रहे और जो दुनिया में सिर्फ आतंकवाद फैलाना और आतंकवादियों को शय देना ही जानता है। दोस्तों, पाकिस्तान की बुरी नीयत के चलते पाकिस्तान ने कई बार भारत पर आक्रमण किए, लेकिन उसे हर बार हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से पाकिस्तान आज के समय पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और भारत विकास की राह पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और बहुत जल्द चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की फहरिस्त में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी चुनौती उसके पड़ोसी देश हैं, जो बार बार किसी न किसी बहाने से उसे नुकसान पहुंचाते रहते हैं। वैसे ही पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत की सीमा में आतंकवादियों की घुसपैठ कराता रहता है और ये आतंकवादी भारत में घुसकर फिर बड़े आतंकी हमले को अंजाम देते हैं। दोस्तों, सीमा पर होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना ने सीमा पर चौकसी बढ़ाने के साथ साथ एडवांस रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा दिए हैं ताकि ज़मीन पर आसमान से होने वाली घुसपैठ को भारत रोक सके। लेकिन दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश ने इसकी काट के लिए छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ये ड्रोन चीन से खरीद रहा है ताकि भारत के सीमा पर तैनात सभी एडवांस सिस्टम को चकमा देकर भारत में आतंकवादियों को हथियार और देश के युवाओं को नशे की लत लगाकर भारत को कमजोर कर सके। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान इन ड्रोन्स का इस्तेमाल न सिर्फ आतंकवादियों की मदद के लिए करता है, बल्कि इनका इस्तेमाल भारत के युवा को नशे की लत लगाकर उन्हें कमजोर करने के लिए भी करता है। दोस्तों, इन ड्रोन्स का क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा होता है और ये ज़मीन के काफ़ी पास रहकर भी उड़ सकते हैं और आवाज़ भी ना के बराबर करते हैं, जिस वजह से सीमा पर तैनात हमारे सैनिक और एडवांस रेडार सिस्टम भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, जो कि भारतीय सेना के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, भारतीय सेना भी ड्रोन्स के जरिए होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए हमेशा चौकन्नी रहती है। साथ ही इन ड्रोनों को नष्ट करने के लिए भारतीय सेना अपने सुरक्षा बेड़े में कई तरह के एंटी ड्रोन हथियारों को शामिल कर रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ एंटी ड्रोन सिस्टम्स के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे ये एंटी ड्रोन सिस्टम कैसे काम करते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि एक ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल करने के बाद भारत को मॉडर्न वॉरफेयर में कितनी मदद मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में हवा में उड़ते ड्रोन को सिर्फ किसी बच्चे का खिलौना नहीं समझा जा सकता। आज के समय में देशों के बीच आधुनिक युद्ध हमेशा चलते रहते हैं और इन युद्धों में ड्रोन और यूएवी एक शक्तिशाली खतरे के रूप में उभरे हैं, जो खोज करने, निगरानी करने और यहाँ तक कि हमले करने में भी सक्षम है। इसी बदलाव को पहचानते हुए भारतीय सेना एक मजबूत एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम को विकसित करने और देश की सीमाओं पर तैनात करने में सबसे आगे रही है। दोस्तों, भारतीय सेना कई तरह के एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का प्रयोग करती है, जिनमें से कुछ स्वदेशी तकनीक से लैस हैं, जबकि कुछ को भारतीय सेना विदेशों से आयात करती है। दोस्तों, एक एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम में कई तरह के उपकरण लगे होते हैं और ये उपकरण कई चरणों में काम करके एक ड्रोन को धराशायी करते हैं। आइए दोस्तों, एक एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, किसी भी एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का पहला चरण होता है ड्रोन का पता लगाना। किसी भी ड्रोन के भारतीय सीमा में घुसते ही स्पेशल किस्म का रडार, जो सिर्फ ड्रोन्स को पकड़ने के लिए बनाया जाता है, एक फर्स्ट वार्निंग जारी करता है। सेना में शामिल ये रडार न सिर्फ भारतीय आसमान पर नजर रखता है, बल्कि धीमे से धीमी आवाज़ को सुनने के लिए इसमें स्पेशल टाइप के सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन रडार में बहुत सी चीज़ें लगी होती हैं, जिनमें से कुछ स्वदेशी रूप से निर्मित होती हैं। D4 नामक एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम में लगा रडार भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और DRDO ने मिलकर बनाया है। ये एक बहुत शक्तिशाली रडार है जो 5 किलोमीटर तक की दूरी के ड्रोन का पता लगाकर उसे धराशायी कर सकता है। इसके अलावा एक एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम में कैमरे भी लगे होते हैं। दोस्तों, ये कोई आम कैमरे नहीं होते, ये कैमरे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO और इंफ्रारेड IR टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, जिस कारण दिन हो या रात, रोशनी ज़्यादा हो या कम, किसी भी परिस्थिति में ये ड्रोन को पहचान लेने में सक्षम होते हैं। इन रडारों में अकॉस्टिक सेंसर भी लगे होते हैं, जो हल्की सी भी आवाज़ को, यहाँ तक कि हवा की हलचल को भी पहचान कर उसकी जानकारी कंट्रोल रूम को भेज देते हैं। ऐसे ही आधुनिक रडार के जरिए ड्रोन का पता लगाया जाता है।
दोस्तों अब जब हमने आधुनिक रडार से दुश्मन के ड्रोन का पता लगा लिया है तो उस ड्रोन को रोका कैसे जाए। दोस्तों इस मामले में सेना कुछ चुनिंदा तरीकों का इस्तेमाल करती है। आइए दोस्तों इन तरीकों के बारे में जानते हैं। इन तरीकों में सबसे पहले आता है जैमर। दोस्तों आज के समय में अधिकांश ड्रोन रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, जिस कारण ये शक्तिशाली आरएफ जैमर ड्रोन के कम्युनिकेशन चैनल को उसके रिमोट से काट सकते हैं और इसे प्रभावी ढंग से ग्राउंड पर उतार सकते हैं या फिर इसे गलत कमांड देकर रास्ते से भटका सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका जो किसी ड्रोन को गिराने या पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे जीपीएस स्पूफिंग कहते हैं। जीपीएस स्पूफिंग यानी नकली जीपीएस सिग्नल भेजकर ड्रोन को भ्रमित करना। दोस्तों सेना दुश्मन के ड्रोन को भ्रमित करने के लिए जीपीएस स्पूफिंग का भी इस्तेमाल करती है, जिससे उसे गलत तरीके से नेविगेट करके वापस भेजा जा सकता है या वहीं पर उतारा जा सकता है। इसके अलावा भारतीय सेना लेज़र से ड्रोन के सेंसर को अस्थायी रूप से अंधा करके इसे भटका देती है, जिससे किसी भी ड्रोन के सेंसर्स सही से काम नहीं कर पाते और ड्रोन अंधा हो जाता है और फिर उसे आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। दोस्तों भारतीय सेना इन सभी का इस्तेमाल करके सीमा पार से आने वाले ड्रोन्स को बेअसर करती है, लेकिन यदि फिर भी कोई ड्रोन बच जाता है तो भारतीय सेना नेट गन का इस्तेमाल करती है। इस नेट गन के जरिए विशेष रूप से तैयार किए गए जाल को ड्रोन पर फायर करके उसे नीचे गिरा दिया जाता है। आइए दोस्तों भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों लिस्ट में जो पहला नाम आता है वो है इंद्रजाल एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का। इंद्रजाल यह हैदराबाद स्थित भारतीय कंपनी क्रेनी रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है, जो कि एक AI पावर्ड एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। इसे खास तौर पर सीमा पार से आने वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और ड्रोन के खिलाफ एक्शन के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम को भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात करेगी। इंद्रजाल एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम में 12 तरह के पावर टूल्स लगाए गए हैं, जिनमें ड्रोन को मॉनिटर करने से लेकर थ्रेट असेसमेंट, जैमिंग, जीपीएस स्पूफिंग और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स तक शामिल हैं। दोस्तों इंद्रजाल सिर्फ एक एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, इसे एक नेटवर्क युक्त मॉड्यूलर रक्षा ग्रिड के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसके ज़रिए ये 4000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र को कवर कर सकता है। इसकी यही खासियत इसे बॉर्डर, न्यूक्लियर प्लांट और संवेदनशील संस्थानों के लिए बेहतर विकल्प बनाती है। अगला एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम जो भारतीय सेना इस्तेमाल करती है उसका नाम है D4S। D4S यानी ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम। इस सिस्टम को DRDO ने सीमा पार से आने वाले ड्रोनों और छोटे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को काउंटर करने के लिए बनाया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के संयुक्त प्रयासों से इस स्वदेशी रूप से निर्मित हथियार को बनाया गया है। यह भारतीय सीमाओं के भीतर कमज़ोर स्थानों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोस्तों इस सिस्टम में 2 तरह के मोड हैं, जिससे हर तरह के ड्रोन से निपट सकता है। इसमें पहला मोड है सॉफ्ट किल, डिटेक्ट एंड जैमिंग। इस मोड में छोटे ड्रोन को डिटेक्ट करके उनके सिग्नल को तुरंत ही जैम करके उन्हें बेकार कर देगा और इसी को सॉफ्ट किल कहेंगे। दूसरा होगा हार्ड किल, जिसमें UAV को डिटेक्ट करके उसके सेंसर पर लेज़र से वार करके उसे अंधा बना देगा, जिसे हार्ड किल कहा जाएगा। दोस्तों D4S सिस्टम अपने 3 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले छोटे ड्रोन्स के सिग्नल को जैम करके उन्हें मार सकता है और 1 से 1.5 किलोमीटर तक की रेंज में लेज़र से वार करके बड़े से बड़े ड्रोन को गिरा सकता है। दोस्तों इनके अलावा भी भारतीय सेना एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जैसे सॉफ्ट किल एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसे IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है। यह सिस्टम ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए जैमिंग और स्पूफिंग जैसे गैर घातक तरीकों का इस्तेमाल करता है। इसके बाद आता है दोस्तों DRDO का एंटी ड्रोन सिस्टम ADAS। DRDO द्वारा विकसित यह एंटी ड्रोन सिस्टम ड्रोन का पता लगाने के लिए रडार का इस्तेमाल करता है और इसकी जानकारी सैनिकों को देता है। दोस्तों इसके बाद जो भारतीय सेना अगला एंटी ड्रोन सिस्टम इस्तेमाल करती है उसका नाम है जेन एंटी ड्रोन सिस्टम ZADS। यह मल्टी सेंसर एंटी ड्रोन सिस्टम पहले से ही भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। इसकी ड्रोन का पता लगाने, ट्रैकिंग और ड्रोन को न्यूट्रल करने की क्षमता कमाल की है, जिस वजह से यह भारतीय थल सेना द्वारा भी अपनाया जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ड्रोन और एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम दोनों ही आधुनिक वारफेयर में भारत के लिए कितने कारगर हैं। दोस्तों अभी के समय में अगर पाकिस्तान और चीन से भारत के बीच में युद्ध होता है तो भारत के लिए ड्रोन और एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होंगे और भारतीय सेना दोनों ही सिस्टमों का इस्तेमाल अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए कर सकती है। दोस्तों आज के समय में देशों के बीच आधुनिक वॉरफेयर चल रहा है
ऐसे में भारत के पास ड्रोन और एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ड्रोन वो सारे मिशन कर सकता है जो एक फाइटर एयरक्राफ्ट कर सकता है। ये ड्रोन निगरानी, खोजी मिशन और हमला करने में भी सक्षम है, परंतु इनकी भी एक लिमिट होती है, क्योंकि ये ड्रोन बैटरी से संचालित होते हैं। इसके साथ ही किसी भी देश के बेड़े में एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। इसके ज़रिए भारतीय सेना छोटे और सीक्रेट यूएवी का पता लगाकर उसको नष्ट कर सकती है। इसमें दुश्मन के ड्रोन के सिग्नल को जैम करने, स्पूफिंग और लेज़र जैसे हथियार होते हैं। परंतु दोस्तों, एक एंटी डिफेंस ड्रोन सिस्टम को विकसित कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है और इन्हें मेंटेन करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।